जय गुरु जी। संगत जी, मैं इधर इसलिए खड़ा हुआ ताकि इधर आप देखें तो धूप थोड़ी दूसरी तरफ हो तो अच्छे से देख पाएंगे। महाराज की कृपा इतनी है कि थोड़े समय में बता ही नहीं जा सकती, लेकिन गुरु महाराज का हुक्म हुआ है तो सत्संग होगा। और सत्संग की जो ट्रू सेंस है, सच्चाई है, वो कि गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद आपके जो अनुभव हुए रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। आप तो उनका बखान किया जाए। आप पे गुरु की कृपा जो हुई है, आपसे केवल इतनी ही उम्मीद है। मुझे जिस वजह से गुरु से जुड़ने का मौका मिला वो मेरी बेटी की बीमारी थी। और पलट के अब सोचता हूँ तो शायद वो ना होता, वो मुश्किल ना होती तो गुरु अपने पास नहीं बुलाते। तो सोचता हूँ अच्छा ही हुआ। आप में से हर एक वो संगत जो गुरु से इसलिए जुड़ी कि आपको कोई तकलीफ आई जिंदगी में, तो ये मान के चलिए वो तकलीफ भी अपने आप में ब्लेसिंग थी। बहुत पहले एक सर्फ का एड आता था जिसका जो टाइटल था वो कहता दाग अच्छे हैं, यानी इसलिए कि कपड़े गंदे हो गए और जिनके हुए उनकी दोस्ती हो गई। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि तकलीफें अच्छी हैं क्योंकि उन तकलीफों की वजह से हम गुरु से जुड़ने के लिए तैयार हो पाए। ये बात सन 2000 की है। मुझे याद है हम उस समय बड़े स्ट्रगल कर रहे थे प्रैक्टिकली हर एक तरीके से, लेकिन बेटी की बीमारी खास तौर से। और मुझे एक मैसेज आया। मैसेज था कि राज, एक गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट में रहते हैं, बहुत पावरफुल है, तो उनके पास जा, वो बेटी को ठीक करते हैं। सामान्य तौर पे हम इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब आपके बच्चों की बात होती है तो आपको लगता है नहीं, ट्राई तो करना चाहिए उसको। फिर आप ये नहीं देखते कौन गुरु कैसा गुरु, ठीक हो जाए बस। और मुझे याद है 2000 में करीब अक्टूबर का महीना रहा होगा जब मैं एम्पायर स्टेट के सामने से निकल रहा था और मैंने अपनी आंटी को इशारा करके कहा यहाँ एक गुरुजी रहते हैं, बहुत पावरफुल है और वो बेटी को ठीक कर देंगे। मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊं, फिर मैं वहां जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज मुझे उसी समय बुलाना चाहते थे और मैंने गुड़गांव शिफ्ट होने की कंडीशन डाल दी। तो अब महाराज ने मुझे उस घर में शिफ्ट कर दिया गुड़गांव में, जिस घर को मैं बेचना चाहता था क्योंकि मेरे पास उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। बहुत जल्दी से सब इंतजाम हुआ और मैं 26 जनवरी 2001 को अपने घर में था। 18 फरवरी को पहली बार मैं गुरु महाराज से मिलने के लिए शाम को निकला, एम्पायर स्टेट पहुंचा। वहां पता चला आज गुरु महाराज बड़े मंदिर में हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। एक कार का पीछे हुए मैं बड़े मंदिर पहुंचा। थोड़ी सी संगत होती थी, ज्यादा देर नहीं लगी, साइड में ही पार्किंग की, दरबार हॉल में पहुंच गया। महाराज को देखा तो दो अनुभव हुए। पहला तो ये कि बहुत डिवाइन जगह थी, ऐसी जगह कभी महसूस नहीं की, न पहले न उसके बाद। और दूसरा ये कि ये जो गुरु है जो आसन पे बैठे हैं, ये गुरु जैसे नहीं दिखते थे। आपका एक मन में एक पिक्चर होती है, इमेज होती है कि गुरु ऐसे होते होंगे, लेकिन वैसे नहीं थे। बड़े रॉयल से कपड़े थे, बड़ा स्टाइलिश उनका सारा एनवायरनमेंट, और महाराज जरूरत से ज्यादा खूबसूरत। तो मुझे लगा जगह बहुत बढ़िया है, पर शायद ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी नहीं है। तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ।
लाइन में था, सामने संगत थी, हल्के से इशारा करके पूछा, अंकल ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं? तो उन्होंने बड़े धीरे से जवाब दिया कि अंकल आप सही जगह आ गए, यहां से कहीं मत जाना। जब मैं सत्संग करता हूं और सत्संग सुनाते हुए सुनते हुए 22 साल से ज्यादा हो, मैं ये बात जरूर कहता हूं, आप यहाँ आ गए, किस वजह से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती में आ गए, परेशानी की वजह से आ गए, अच्छा लंगर मिलेगा खाने के लिए आ गए, ये गुरु से अटैचमेंट है इसलिए आ गए, प्यार है, कोई फर्क नहीं, आ गए। अब आ गए हो तो इन दो बातों को याद रखना जो सबसे पहले मुझे एक संगत ने बताई थी, अब मैं आपको बता रहा हूं। आप सही जगह हो, यहां से कहीं मत जाना। कितना भी आपको लगे आपका कुछ नहीं हो रहा, कितना भी आपको लगे कोई अरदास नहीं सुन रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी परेशानी कोई क्या करेगा कोई इसका, निराश मत होना। महाराज के पास आ गए हो तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि गुरु जानते हैं कि आप जो मांग रहे हो आपको देना भी है कि नहीं, और अगर देना है तो कितना देना है और कब देना है, क्योंकि आप वो सब नहीं देख रहे हो जो गुरु महाराज देख रहे हैं। मुझे याद है, एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं, फिर इसको कंटिन्यू रखूंगा और फिर मैं आपको सुनाता। देखिए, बेटी की, बड़ी बेटी की जब शादी हुई थी तो उसके इनविटेशन कार्ड गुरु महाराज को देके आए थे। ट्रेडिशन था कि आप महाराज के पास जाएं, आज्ञा लें और कुछ इनविटेशन संगत के लिए महाराज के सामने पेश कर दें। मैंने भी किए। गुरु महाराज ने उनके ऊपर नाम लिख लिख के और संगत में डिस्ट्रीब्यूट किया अपने हाथ से। एक संगत गुरु महाराज के पास एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए आई थी, गुरु जी घर नहीं हो, आपसे अरदास है कि मेरा अपने घर हो जाए। महाराज ने कुछ बोला नहीं और उस कार्ड पे साइन करके उनको कहा, ये कमांडर की बेटी की शादी है, तेरी ब्लेसिंग हो जा। वो आए, शादी में गुरु महाराज के साथ से अपनी ब्लेसिंग्स ली, शादी अटेंड की और चले गए। और उसके, मैं ये नहीं कहता एग्जैक्टली कब, लेकिन जल्दी ही उनकी कार का बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ, कार की ढेर हो गई। अंकल परिवार के साथ ठीक से बच गए। और फिर जब गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज बोले, जिंदगी दीदी मुझे घर चाहिए। और फिर उन्होंने कहा घर भी हो जाए। तो आपके लिए जो प्रायोरिटी है आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता आपका क्या आगे का सीन है, तो इसलिए बहुत ज्यादा महाराज के साथ में मांगने को लेके उलझना ठीक नहीं है। वेट कीजिए, आगे बढ़ता हूं। गुरु महाराज के दर्शन किए, लेकिन एक खास बात है, जिस दिन मैंने अपनी आंटी से बोला था यहाँ एक गुरुजी रहते, वो करीब अक्टूबर 2000 की बात थी। और जब मैं महाराज के पास आया तो समझिए 4 साढ़े 4 महीने हो गए, बेटी ठीक हो गई। मुझे याद है स्किन अच्छे से ठीक हो गई, निशान थे, थोड़ा सा पिंक कलर था स्किन पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जिसको आप बोलो कि ये प्रॉब्लम है। तो उसे बोला नहीं। अब सोचिए, बुलाया उन्होंने था, इसीलिए तो बुलाया था। और उसके बाद में ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि ये गुरु हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी है,
इनके चरणों में रहो, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसा भी हिसाब किताब लेके आए, देखिए कितनी बार आप जब गुरु के पास आते हैं तब अपनी लाइफ का गेम कर चुके होते हैं। गुरु को वहां से पिकअप करना है जहां पे आप अपनी चालें चल चुके हैं, आपके कर्म बना चुके हैं, और अब गुरु को न केवल आपको सही रास्ते पे लाना है, आपके कर्म ठीक करने, आपका पुराना हिसाब किताब भी सेटल करना है, और सब होगा गुरु के समय से। एम्पायर स्टेट में जाने लगा, और उसके बाद में जैसे हम हर सैटरडे जाते थे तो एक तरीके से एक एडिक्शन हो गया, जैसे नशा होता है ना, गुरु भी एक नशा है अगर आप उसको सही पर्सपेक्टिव से लें। एक शब्द आता है, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आए, मेरा तन मन बेदन गुरु बिरह चला, इस तरह का कुछ है। तो आपको गुरु के बिना नींद नहीं आए तो नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं। अच्छा है, गुरु को मिस करते हैं तो अच्छा है। तो हर सैटरडे मैं जाता था। सुनाने को बहुत है, बट मैं थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर देता हूं। आप अपने तरीके से गुरु से जुड़ेंगे। मेरा सत्संग आपको केवल गुरु से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है, लेकिन गुरु से जोड़ नहीं सकता। जुड़ना तो आपने खुद ही पड़ेगा। तो मैं बड़ा सिंपल सा रूटीन हो गया था। सैटरडे को जाना, 7:30 बजे पहुंचना, मत्था टेकना, चाय प्रसाद लेना, और फिर हलवा प्रसाद अलग से बाहर जाके खाना, वापस आके बैठना, लंगर करना, आज्ञा लेना और चले जाना। इस सब में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे लगा गुरु महाराज हर समय जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। तो एक बार आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है ये उन्हें पता है, तो आपको फिर बहुत इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ना कहीं जाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। हार्ट टू हार्ट एक कनेक्ट महाराज से बना रहे, उतना बहुत है। एक तो ये था कि गुरु महाराज कहा करते थे, जैसे कोई अकेला आ गया तो एक बड़ा फेवरेट सा हमारा डायलॉग था, अंकल नो नाल लाई या आंटी नो नाल लाई। तो अकेले मत आओ, अपने स्पाउस के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ आओ, जोड़े से आओ बेसिकली। तो मैंने अपनी आंटी को गुरु महाराज के बारे में उस समय तो कुछ ज्यादा बताया नहीं। उसका कारण ये था कि मुझे नहीं पता था वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि परिवार के लिए ये गुरु का कॉन्सेप्ट बड़ा नया था। तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज मैं सोचता हूं कि मैं उनके सामने जिक्र करूं और मेरा भी आना बंद हो जाए, इससे अच्छा है ये आप ही कर लो। तो मैंने एक दिन महाराज से प्रार्थना की, गुरु महाराज मेरे वाली मेरे कहने से नहीं आएगी, आप ही कुछ ऐसा करो जिससे वो आ जाए, मैं ले आऊंगा। तो अगले सैटरडे को सुबह आंटी उठी, मैं जगह मैंने देखा पलंग के किनारे पे 5 बजे बैठी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलती है घर में एक चोर घुस आया। और मैंने कहा चलो देखते। बोले नहीं मैंने घर देख लिया है, अंदर से सब बंद है, कुछ नहीं है, मगर था। तो मुझे लगा कुछ सपना देखा हो, कुछ देखा हो, पर मैं कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अच्छा चल बता कैसा। तो उसने मुझे जो डिस्क्राइब किया कि एक सुंदर सा गंजा आदमी था, बहुत सुंदर, और बड़े राजाओं जैसे रॉयल जैसे कपड़े पहने थे, और ड्राइंग रूम में फ्रिज के सामने हाथ बांध के खड़े होके सारे घर को मुस्कुरा के देख रहा था। गुरु महाराज माफ करें, मगर ऐसा ही कुछ उसने बताया। और ये और बता दिया कि मैं ड्राइंग रूम की लाइट बंद करके सोई थी, लेकिन उसके पीछे से तो रोशनी निकल रही थी। मेरा माथा तो ठनक चुका था।
पिछले सैटरडे तो अरदास की थी, महाराज इसको कुछ करो। और वो मैंने कहा देख, मैं आज तक गुरु के बारे में कुछ नहीं बोला ना, आज बताता हूं। और फिर मैंने उसे गुरु महाराज के बारे में बताया और मैंने कहा देख, ये जो आए थे जिसको आप नहीं जानते, क्योंकि स्वरूप नहीं होते थे इतने आसानी से मिलने वाले, न डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड था, न तब अलाउड था, न आज अलाउड। आप करते रहे, आपकी इच्छा है, लेकिन गुरु का स्वरूप गुरु ही है और ये वहां जाने चाहिए जहां महाराज चाहे। इस तरह से नहीं बटने चाहिए कि आप जिसको चाहे दें। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये बताना जरूरी हो गया क्योंकि बात बीच में आ गई। गुरु महाराज की एक जमाने में सीडी बनने लगी थी और सीडी के कवर के ऊपर उन्होंने गुरु का स्वरूप लगाना शुरू कर दिया। सीडी तो लोगों ने यूज कर ली, कवर का क्या प्रयोग है? वो बेचारा बिक गया और एक स्वरूप सीडी के कवर वाला साइड में कहीं पड़ा मिला। अब इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करें, योग्य व्यक्ति के पास पहुंचे तो ठीक है, लेकिन जिसे पता ही नहीं ये कौन है, आप उसको दे भी दो और उसका फिर सम्मान ना हो तो उसके दोषी तो देने वाले भी हुए। तो ध्यान रखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसे चाहिए जो मांग के ले जाए, अंकल आंटी आपके पास स्वरूप है, मुझे दे दो, जरूर दे दो। और फिर देने के समय मर्यादा समझा के भी दो। ये हमारे गुरु हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो ये इनकी महिमा है और ये इनका सम्मान की मर्यादा है, फिर ठीक है। तो वापस आते और मैंने कहा देख, एक बात चल, अगर ये वो नहीं है तो दोबारा चलने को नहीं कहो, तू जाने और गुरु जी जाने, लेकिन देख ले। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वो तैयार हो गई कि मैं चलती हूँ। शाम को ही हम पहुंचे और जैसे ही हम दरबार में घुसे, महाराज के आसन की तरफ दाई तरफ मुड़े, आंटी ने अंकल गुरु महाराज को देखा और मेरे कान में पीछे से धीरे से बोली, यही थे। आप समझ रहे हम किन गुरु की बात कर रहे? ऐसे थे। और फिर आंटी जुड़ गई और उसके बाद में हमेशा मेरे साथ, जब समय अलाउ करे या घर की जिम्मेदारियों का कोई जोर ना हो, हमेशा महाराज के साथ आने के लिए तैयार है, बल्कि मुझसे ज्यादा अच्छे से जुड़ी हुई। आपके मन के भाव हैं, महाराज स्वीकार कर लेते। इससे समझ में आया कि वो सुनते हैं। इसी तरीके से उस जमाने में सबके पास स्वरूप नहीं होते थे, लेकिन कुछ संगत अपनी शर्ट के ऊपर आईडी कार्ड की तरह से महाराज का स्वरूप टैग करके रखते थे। हमें लगता था हमारे पास भी होता। तो कर्नल चटर्जी अंकल जो गुरु की पुरानी संगत है, हमारे हिसाब से बहुत पुरानी संगत है, आप हमें पुरानी समझे तो आप उनके बारे में सोचिए। उनके सामने लंगर कर रहे थे, उनसे कहा अंकल आप ये जो स्वरूप लगा के बैठे हैं, ये स्वरूप मुझे भी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज से मांग लीजिए। अब गुरु महाराज से मांगने की तो बात बहुत दूर की है, गुरु के सामने आंखें नहीं उठती थी, आज स्वरूप के सामने नहीं उठती। तो मैंने कहा अंकल मेरे से ये नहीं होगा। तो बोले नहीं, आंख बंद करके अभी मांग लो। मैं आपको सच बताऊं, यकीन नहीं हुआ।